मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जी। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक ऑर्डर आया, हमारी फैक्ट्री थी फर्नीचर की, तो एक ऑर्डर आया मेरे पास 20 सीटों का। लकड़ी लेने के लिए मार्केट गए। जब मार्केट गए तो वहाँ पे एक जगह बड़े बड़े स्लीपर पड़े हुए थे। तो मैंने उससे दुकानदार से बोला, क्योंकि वो गीले थे, मैंने दुकानदार से बोला, मैंने कहा भाई ये, कहता नहीं जी नहीं ये मत लो। अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता है इसके ऊपर सब सारा दिन लेबर पेशाब करती है। मैंने कहा दे दे यार, इसमें इसका पेशाब करने से क्या होता है, इसको सफाई करा लेंगे हम। तो मैंने वो स्लीपर उसने मेरे को, आप समझिए कि 20 पैसे में, मतलब रुपए के 20 पैसे में उसने मेरे को वो लकड़ी दे दी। अच्छा। और मैं भी खुश, मेरे को भी बाई चांस वो जो सोफ़े देने थे वो फ्री में ही जाने थे। अच्छा। तो मैंने वो लकड़ी ली, मैंने वहाँ से सफाई करवाई आरा मशीन के ऊपर, अपने साइज़ कटवाए और अपनी फैक्ट्री भेज दी। जब ये सब किया, वहाँ गए, वो सोफ़ा बना। सोफ़े बनने के बाद उसके ऊपर सजा धजा के जैसे भेजे जाते हैं वैसे हमने कंप्लीट किया, कंप्लीट करके उसको भेज दिया। तो जिसके यहाँ भेजा, आप समझ लीजिए 1 महीने के बाद मुझे खबर मिली कि वो बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया। ओके। बहुत बड़ा नुकसान उसका हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट था। अब उसकी कुछ लकड़ी बची हुई थी, उसका भी मैंने दूसरे का सोफ़ा बनाया और उनके यहाँ भी मैंने सेम सोफ़ा, सेम लकड़ी का सोफ़ा भेजा। जब वहाँ भेजा मैंने, तो वहाँ भी, उसके यहाँ भी भेजने के बाद महीने के बाद न्यूज़ आई कि जो उसका कुछ लुधियाना में काम था हौजरी वजरी का, तो उनके यहाँ भी न्यूज़ आई कि जी उनका भी काम बंद हो गया और वो बड़ी सारी दिक्कतें हो गई। तो अल्टीमेटली मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा जी आप अपने सोफ़े मुझे वापस भेजिए। मैंने वो सोफ़े वापस मंगाए और वापस मंगा के मैंने नए सोफ़े बना के उनको दिए। तो मैंने ये ज़रूर देखा है कि अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो इस तरीके के हमें नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि बिल्डर का बनाया हुआ ही बहुत बढ़िया होता है, वो भी दूषित हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारे सनातन धर्म के अंदर एक रीति है कि जब आप अपने किसी नए भवन में जाते हैं तो उसमें हम हवन करवाते हैं। और हवन करने से ये जो इस तरीके के जो कीटाणु होते हैं, या आप कहिए मृत आत्माएं जो पशु पक्षियों की या किसी भी चीज़ की होती हैं, वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया हम वहाँ दोहराते हैं। तो इसलिए जो हम नए और पुराने की जब बात करते हैं तो आप दोनों स्थितियों में ऐसा कीजिए ना। आप मान लीजिए आप हिंदू नहीं हैं, किसी और धर्म के हैं, आप वहाँ धूप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, कुछ देर के लिए कमरे बंद कर दें, उसके अंदर आग जला दें, उपले जला दें, उसके अंदर आप गूगल डाल दें, तो उससे अंदर जितनी ऐसी चीज़ें होंगी, दूषित चीज़ें होंगी, वो बाहर निकल जाएंगी, आपका घर प्योर हो जाएगा। और पेंट तो नेसेसरी है, वो जरूर करवाएं।